नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं जीआर न्यूज। मैं इस समय उपस्थित हूं काशी में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा काशी। तो आपने दूसरे विश्वनाथ जी देखे होंगे, दूसरा काशी भी देखे होंगे, दूसरा बनारस जैसा झलक भी आप देखे होंगे। तो एक काशी आप ये भी देख लीजिए। ये है गरीबों का काशी। यहाँ पर गरीब रहते हैं। वो गरीब हैं कि जिनका ना कोई आशियाना है, अस्थायी आशियाना है, ना कोई सरकारी सुविधा है, ना कोई सरकारी व्यवस्था है। ये भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर दोहरा चरित्र कैसा होता है। ठीक है, जगह बदल गया, समाज बदल गया, लेकिन सरकार की जो सरकारी व्यवस्था है वो कैसे बदलती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने हाथरस सुना होगा, हाथरस का कांड, जिसमें क्या होता है कि एक लड़की की मृत्यु हो जाती है और जिसमें क्या होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस खानन पानन में उसका अंतिम संस्कार करता है और परिजनों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता है। और फिर बाद में पता चलता है कि उस लड़की की मृत्यु हो गई थी और जिसका खुलासा ना हो सके, उसके वजह से उसका अंतिम संस्कार पुलिस के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन वही चीज दूसरा हाथरस मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी वही है। यहां पर भी सेम टू सेम वही होता है। एक नाबालिग लड़की की मृत्यु यही बनारस काशी क्षेत्र में होता है। लोगों का यहाँ पे कहना है कि उसको एक पेड़ में लटका हुआ उसका लाश मिलता है। बहुत आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। ना उस लड़की का जो भी हत्यारा है उसकी हत्या कैसे की गई, क्या क्या चीज हुआ, कुछ नहीं बनाया गया और आनन फानन में उसके लाश को जला दिया गया। ये घटना जो एक लड़की है जिसका नाम गंगा है और जिसके साथ घटना हुई उसका नाम प्रिया था। प्रिया की मृत्यु हो जाती है और ये गंगा जो बच्ची है इसका भी तकरीबन 16-17 साल की उम्र है और ये बच्ची पूरे बेवाक तरीके से सारे बातों को रखने का प्रयास करती है। हम लोग को खबर मालूम चलता है, हम लोग आते हैं। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा गंगा। गंगा। जो कुछ दिन पहले मीडिया के लोग आए थे वो बहुत सी चीजें आपसे पूछे, आपने सारी बातों को बेवाक तरीके से बताया। क्या क्या हुआ वो सारी बातों को आप बताएं। कहाँ पे? किसकी मृत्यु हो गई? मृत्यु तो प्रिया दीदी की हुई। कैसे हुई थी? कब की घटना है ये 1.5 साल। कितने साल? कैसे? हम नहीं थे, इतना ही 1.5 साल हुआ है। अच्छा, 1.5 साल हुआ। नहीं, हम ज्यादा जानकारी वाली बात नहीं पूछेंगे, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। अच्छा, आप लोग यहीं रहते हैं? तो प्रिया बेटा, जब ये घटना होती है तो उस समय आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग जैसे प्रिया को खोज रहे थे तो हम लोग गए थे 8 बजे रात को उसको खोजने। हम लोग को बुलाई थी तो हम लोग नहीं जा पाए थे। हम तो लाश कितने बजे मिलती है? लाश वो भोर में मिली। भोर में मिल जाती है। पुलिस कब आकर के लाश को अपने कब्र में ले लेती है? वो तुरंत फोन लगाए थे भैया ने, फिर तुरंत पुलिस आ गई। अच्छा, पुलिस तुरंत इसलिए आती है कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, खबर ज्यादा न फैले, पुलिस आती है, लाश को ले लेती है अपने कस्टडी में। फिर क्या करती है पुलिस? फिर पुलिस बॉडी ले जाते हैं और उसने ले जाके क्या कहते हैं उस पार्टन में बॉडी लेके गए थे। फिर उधर से 12 बजे भेजे, बॉडी ले आए थे। फिर बॉडी बस बॉडी यहाँ पे भी नहीं लाने दे रहे थे, बस 5 मिनट बॉडी यहाँ पे रुकी है। फिर उसके बाद धक्का धक बोल रहे थे बॉडी लेकर चलो, वहाँ पे सब तैयारी हो गई है और कुछ तैयारी नहीं हुई थी। जहाँ पे बॉडी दूसरी चीता जल रही थी उस पे दूसरा कोई जल रहा था बॉडी पे, उसी बॉडी के ऊपर बॉडी डाल दिया। अच्छा, ये देखिए सोचने वाली बात है। कहने का मतलब पुलिस इतना तत्पर क्यों? बहुत गंभीर विषय, गौर करिएगा। सुबह लाश मिलता है और तकरीबन 12 बजे पोस्टमार्टम की व्यवस्था हो जाती है, लाश को लाया जाता है और पुलिस आनन फानन में तुरंत माने उस बॉडी को जला देती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अगर आप लोग के पास अगर लाश आ जाता तो क्या आप लोग जला नहीं पाते? भैया, जब इंसान को अपना पेट पालने आता है तो जला नहीं सकते इंसान। तो पुलिस क्यों इतनी तत्परता दिखाई? इतना क्यों सामाजिक वहां पे पुलिस बन गई कि गरीबों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने लाश को जल्दी से जला दिया? क्यों? बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय ये भी है कि
तकरीबन इस घटना को घटे 1.5 साल हो चुके हैं और 1.5 साल से उस लड़की को अभी तक न्याय नहीं मिला है। उसके साथ माने जो भी आरोप लगे, क्योंकि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ये गरीब पब्लिक यहाँ पे रह रही है, जिसका ना कोई राशन कार्ड है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई सुविधा है, और ये परिवार रह रहे हैं, और आज भी समस्या सुरक्षा का ही है। और आज भी अगर इन गरीब परिवारों के साथ अगर कुछ घटना हो जाए तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ के पुलिस प्रशासन उसमें अपना कोई योगदान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरा क्षेत्र है, ये गरीबों का काशी है। और प्रधानमंत्री जी, अब कहना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी अमीरों के प्रधानमंत्री, अगर वो गरीबों के अगर प्रधानमंत्री होते तो आज इस बेटी को इंसाफ मिल चुका होता, आज वो बेटी का आत्मा नहीं भटक रहा होता। और उस बेटी के आत्मा भटकने का ही कारण है कि एक मीडिया बंधु आती है और यहाँ का खबर चलाती हैं, वो खबर हम लोग तक पहुंचता है और उस खबर के वजह से हम लोग यहाँ पर आते हैं। अगर वो मीडिया बंधु अगर यहाँ पे नहीं आती और ये बच्ची अगर जिसका नाम गंगा है और ये बेवाक तरीके से अगर अपनी बातों को नहीं रखती तो हम लोग को भी पता नहीं चल पाता कि काशी जैसे क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है। क्या प्रशासन इन गरीबों के लिए नहीं है? और एक सबसे बड़ा चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे यहाँ पे मैं आया तो मुझे देखने को मालूम चला, क्योंकि एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो गरीब पब्लिक है ना, देखिए सुने 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 क्या खाए पे कुछ साधा नहीं, कुछ हमारी आदमी बारी का भीख मांगने जाएगी, पकड़ पकड़ ले जाता है शराब में। अभी हम लोग आए थे एक्चुअली में इनकी समस्या को दिखाने के लिए, इनके साथ जो अन्याय हुआ है उस चीज को दिखाने के लिए, लेकिन अब आगे आदमी क्या बोले। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो हम आपके साथ न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन जब सरकार की व्यवस्था ही जब खराब है, अच्छा सुनिए, हम आपके समस्या को दिखा सकते हैं, क्या हम आपको न्याय दिलवा सकते हैं? न्याय दिलवा सकते हैं, लेकिन न्याय दिलवाने के लिए आपको अपनी बातों को रखना पड़ेगा ना, कि हमारे साथ ये घटना हुई, हमको नहीं खाना मिल रहा, नहीं पानी मिल रहा, वो हमको कैसे मालूम चलेगा? आपके इसी बस्ती की वो गंगा जिसका नाम है लड़की का, वो अपनी समस्या को बताती है तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। जब आप अगर अपनी समस्या को जब आप बताएंगे नहीं तो दूसरे को कैसे पता चलेगा? एक वो बहुत भी बोल रही थी, आइए उनसे भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको सरकार की अगर सुविधा नहीं मिल रही है तो क्या किसी को कैसे मालूम चलेगा कि आप सुविधा से वंचित हैं? जिस प्रकार आपके साथ अगर अन्याय हुआ, आपने अपनी बातों को बताया तभी तो हमको पता चला ना। सुनिए, इधर आइए। हाँ देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर जब तक आप अपने बातों को नहीं बताएंगे, वो सतयुग जमाना नहीं है कि जब आदमी आंख बंद करके आपके अंतर्यामी आपके मन की बातों को समझ जाता था। ये कलयुग है, यहाँ पर अपने बातों को रखने के लिए कहना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। जी क्या नाम है आपका? नहीं, हम नहीं जानते। देखिए, ये एक दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ये भी है कि भाई अगर हमारे साथ घटना हुआ, अगर मुझे तकलीफ है, मुझे समस्या है, मुझे प्रॉब्लम है, तो मुझे कहना पड़ेगा। जब तक अगर मैं अपने प्रॉब्लम समस्या को अगर नहीं बताऊंगा तो कैसे लोगों को पता चल पाएगा? ठीक है, बाकी जो बच्ची ने अपने बातों को रखा, लेकिन हम यहाँ पे सवाल बच्ची का नहीं है, उस प्रिया का नहीं है, यहाँ पे सवाल सभी का है। आज एक लड़की के साथ घटना हो जाता है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं सुध लेता है, कल के डेट में किसी के साथ भी घटना हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जब एक के साथ अगर कोई प्रशासन नहीं खड़ा हुआ, और यही कारण भी हो सकता है कि मीडिया भी बंधु नहीं खड़े हुए, क्योंकि इनकी जो प्रतिक्रिया होती है ना वो दूसरे प्रकार की होती है। ये नहीं चाहते कि इनके साथ इंसाफ हो, ये सीधे हावी होने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी समस्या को सुनने के लिए अगर आ रहा है तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप अपनी समस्या को बताएं, क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या को नहीं बताएंगे तब तक कैसे मालूम चलेगा? सही बात की नहीं? अगर मान लीजिए अगर कोई मीडिया का अगर बंधु आया है तो जब तक आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? सर देखिए, ऐसा बात है ना, मेन उन लोग के गार्जियन जो है ना, मम्मी पापा। एक सेकंड, अब मेरी बात सुनिएगा। चलिए, अपराधी अगर आप कह रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार हुआ जी,
बलात्कार हुआ, आप कह रहे हैं ये बात जी। चलिए, अपराधी नहीं जान रहा था कि वो किसकी लड़की है क्या, हाँ जो भी किया, बलात्कार किया, करने के बाद मर्डर किया, मर्डर करके लाश छोड़ा, छोड़ के भाग गया। भाग- अब कल के डेट में मान लीजिए आपके साथ ही कोई घटना हो जाती है, छीना झपटी हो जाती है, कोई आता है माने कुछ भी कर देता है, हाँ। तो फिर क्या आप ये बात कहने जाएंगे कि नहीं मेरे घर का ही व्यक्ति मेरे इंसाफ की लड़ाई लड़े, या फिर आप कहेंगे कि नहीं कोई भी लड़ाई लड़ सकता है? वो हमारे कहने का मतलब नहीं, कहने का मतलब देखिए, अभी उस लड़की का जो भी रिपोर्ट कागज होगा तो उनकी मम्मी पापा के नहीं पास नहीं होगा। नहीं नहीं, देखिए मैं रिपोर्ट नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि आपके साथ क्या अन्याय हुआ, और हाँ अन्याय नहीं होना चाहिए कल के डेट में होना चाहिए जी। जो हुआ अन्याय वो अन्याय नहीं होना चाहिए। तो वही मैं जानना हाँ, चाहता ये हूँ कि जानना जैसे चाहते देखिए हैं। जब तक आप अपने बातों को नहीं रखेंगे, आप तक जब सरकार को ये नहीं बताएंगे कि हम भी इंसान हैं और हमें भी तकलीफ होती है, हमारे घर का कोई अगर सदस्य जाता है या हमारे समाज का अगर कोई अगर सदस्य जाता है तो उसकी तकलीफ हमें भी होती है, तो ये बात आप जब तक नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? हम मान रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन घर का कोई एक भी सदस्य तो आगे सामने होना चाहिए। अभी मान लीजिए हम लोग अभी आपके सामने हो जाएंगे, लेकिन आप ही कहेंगे कोई आपके पास कोई सुराग है, कोई सबूत है, तो हम कहाँ देंगे? नहीं, उनके नहीं, मम्मी मैं आपसे सबूत नहीं मांग रहा हूँ, आप प्रशासनिक अधिकारी नहीं है कि आप सुनिए, उनके भाई हैं, मम्मी पापा हैं, उन लोग पहले सामने खड़े हों, हम लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब वही लोग साथ नहीं देंगे तो हम लोग आगे चल के क्या कर सकते हैं बताइए? हम भी अगर मान लीजिए हमारे यहाँ ऐसे हमारे पास ऐसे घटना घटेगा तो जब हम नहीं खड़े होंगे। ये जो पुल के नीचे जितनी जमीनें हैं उसकी तो सरकार मुआवजा दे दी है, मगर इन गरीबों को क्यों भगाते हैं जमीन वाले? ये बात भी पहुंचा सकते हैं। देखिए ये बात क्या क्या समस्या है आप लोगों को? जैसे ये जमीन वाला है, आता है तो कहता है झुग्गी झोपड़ी खाली करो, ऑटो यहाँ से भागो। वो तो मुआवजा लेकर हट गया है, मुआवजा भी ले लिया, जमीन भी कब्जा ना। ऐसे सब गरीब आदमी है, कमा खा रहे हैं, तो कहाँ भाग कर जाएंगे? देखिए ये भी एक समस्या है, ये भी प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर क्या घटना हो गई थी आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले? ये दो तीन साल के पहले तो घटना तो हम तो नहीं बता पाएंगे, बट जो ये घटना है, यहाँ के जो आदमी मौजाद लेकर जमीन को कब्जा कर रखे हुए हैं, मौजाद ले लिए हैं, लेकिन हाँ, तो हम लोग कहाँ रहे हैं? न घर पर जमीन कितने है। वर्षों से रह रहे हैं? हाँ, कितने वर्षों हम लोग कम से कम 30 साल से पहले रहते हैं। हाँ, से? तो क्या एक ही गांव के लोग हैं कि अलग अलग? सब एक ही गांव के हैं। एक ही गांव के लोग एक ही हैं। क्या गांव के करते हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग कोई रिक्शा चलाता है, कोई काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ठेला चलाता है। अच्छा मैंने कोई छोटा मोटा अपना व्यवसाय? हाँ, अपना अपना जो छोटा मोटा जैसे कि 100-200 रुपया धंधे का काम अपना हमेशा आप कर यहाँ पे सकते कितने हैं। सालों से रह रहे हैं? यहाँ हम लोग 30 साल से पहले से कंटिन्यू से रह रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू से रह ठीक है, ये सब बातें सरकार के सामने उठनी चाहिए। कराइए। चलिए